छीनू मन में। अरे ये चिमटा देखने में इतना सुंदर और चमकदार लग रहा है। लगता है ये कोई मामूली चिमटा नहीं है। हाँ, जरूर इस चिमटे ने ही कुछ किया होगा, तभी ये दीनू अपनी पत्नी को भी इसे छूने नहीं देता। अच्छा बच्चू, तो ये बात है। अब देख मैं कैसे मजा चखाता हूं तुझे। हाँ। तभी छीनू रात के अंधेरे में दीनू के घर से वो जादुई चिमटा उठा लेता है। लेकिन जैसे ही जादुई चिमटे को वो अपने हाथ में लेता है, वो जादुई चिमटा एक मुर्गी के रूप में बदल जाता है। ये देखकर छीनू हैरान हो जाता है। अरे रे भाई, ये कैसे हुआ? ये जादुई चिमटा अचानक से मुर्गी कैसे बन गया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। कोई बात नहीं, चिमटा ना सही, मुर्गी ही सही। नहीं नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं जाने दूंगा। हाँ, मुझे ये तो समझ आ गया है कि तू कोई साधारण चीज नहीं है। कभी चिमटा कभी मुर्गी है, कुछ भी बन जाता है। ये मुझे बेवकूफ समझता है। अब देख तू मेरी समझदारी। अरे ओ जादुई मुर्गी, मुझे सोने की 100 मोहरें चाहिए, समझी? क्या तू दे सकती है मुझे? उसके ऐसे बोलते ही सोने की 100 मोहरें उसके पास आ जाती हैं और वो बहुत खुश हो जाता है। छीनू, अरे वाह वाह वाह, सोने की इतनी सारी मोहरें हैं। हाय, अब तो मुझे धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता है भैया। एक काम करता हूँ, इन सोने की मोहरों को छुपा के रख लेता हूँ। हाँ, अगर किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी भैया। वो एक गड्ढे में सोने की मोहरें छुपा देता है। अब छीनू रोज उस मुर्गी से 100 सोने की मोहरें मांगता और उसे गड्ढे में छुपा देता। अरे वाह वाह, अब तो मेरा ये घड़ा सोने की मोहरों से भरने ही वाला है। चलो चलो ठीक है, कल उस जादुई मुर्गी से एक साथ बहुत सारी सोने की मोहरा मांग लेता हूँ। हाँ, अब मुझे और सब्र नहीं होता। हे भगवान, मेरा जादू चिमटा किसी ने चुरा लिया। अब मैं क्या करूं? जिसने भी चिमटा चुराया हो, बस इसका गलत इस्तेमाल ना करे, नहीं तो उसका सर्वनाश तय है। कृपा करना ईश्वर। आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ बताइए ना। अब तो हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। भाग्यवान, काम तो ईश्वर की दया से सही है, लेकिन उस दिन जिस चिमटे के बारे में तुम पूछ रही थी, वो एक जादुई चिमटा था। उसके बाद दीनू सारी बात पत्नी को बताता है। दीनू की पत्नी, आप सही बोल रहे हैं, उस चिमटे का बस गलत इस्तेमाल ना हो। मुझे तो भैया पर शक है, क्योंकि उस दिन चिमटे की बात सुनकर वो कुछ अचंभित लग रहे थे। अगली सुबह छीनू फिर से उस मुर्गी से 100 सोने की मोहरें मांगता है, लेकिन इस बार मुर्गी एक भी सोने की मोहर नहीं देती। छीनू, अरे आखिर जादुई चिमटा की बनी इस मुर्गी को हो क्या गया भाई? आज एक भी सोने की मोहर नहीं दे रही है। ओ जादुई मुर्गी, मुझे सोने की मोहरें चाहिए। हाँ। छीनू ऐसा कई बार बोलता है, लेकिन मुर्गी एक भी मोहर नहीं देती, जिसकी वजह से छीनू को बहुत गुस्सा आ जाता है। छीनू, अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। अभी बताता हूं तुझे। कैसे नहीं देगी मुझे सोने की मोहरें? रुक तू, मैं तेरे अंदर से सारी सोने की मोहरें निकाल लूंगा। हाँ। उसके बाद छीनू बड्ढे से चाकू से मुर्गी का पेट फाड़ देता है और उसके बाद हैरान रह जाता है। अरे भाई, वो मुर्गी कहाँ गायब हो गई? और इस मुर्गी के पेट के अंदर ये चिमटा कैसे आ गया भैया? ये तो मायावी मुर्गी थी। नहीं नहीं, मायावी चिमटा था भाई। और तभी छीनू की झोपड़ी में आग लग जाती है। छीनू चिल्लाने लगता है, छीनू। अरे रे, ये मेरी झोपड़ी में आग कैसे लग गई भैया? अरे मेरी सोने की मोहरें, हाय, मेरी सोने की मोहरें ना जल जाए कहीं। भैया, मेरी झोपड़ी जलकर राख हो ही गई। अब अपनी सोने की मोहरें देख लेता हूं। हाँ। तभी छीनू मिट्टी के अंदर छुपाया हुआ वो गड्ढा निकलता है, जिसके अंदर वो सोने की मोहरें छिपाया करता था। जैसे ही गड्ढे के अंदर देखता है, हैरान रह जाता है। छीनू ये देखकर जोर जोर से रोने लगता है। छीनू, हाय, ये क्या हो गया भैया? मेरी सारी सोने की मोहरें ये मामूली से मुर्गी के अंडों में कैसे बदल गई भैया? अरे ये क्या हो गया? हाय हाय, मेरे सारी सोने की मोहरें कहाँ चली गईं? मेरी तो झोपड़ी भी जलकर खाक हो गई भैया, और हाथ से सोने की मोहरें भी गईं। तभी वहां पर दीनू और उसकी पत्नी की आ जाती है। दीनू, छीनू भाई,
किसी और की हिस्से का जादुई चिमटा तुमने चुराया और उसका गलत इस्तेमाल भी किया। इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। छीनू, अरे भैया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भाई, मैं लालच में आ गया था, जिसका मुझे ये इनाम मिला है। अरे, मुझे माफ कर दो भैया। तभी वो मुर्गी फिर से छीनू के सामने आ जाती है। मुर्गी, अब रोने से क्या होगा छीनू? यह सब तुम्हारे ही लालच का नतीजा है, वरना ना मेरे द्वारा दी गई सोने की मामूली से अंडों में बदलती, ना ही तुम्हारा सर्वनाश होता। छीनू उसे देखते ही फिर से हैरान हो जाता है। मुर्गी, मैं एक जादुई चिमटा ही हूँ जो अपना रूप बदल सकता है। तुम एक बेहद लालची इंसान हो। जब भी मैं किसी लालची इंसान के हाथों में आता हूँ तो मेरा रूप बदल जाता है। इसलिए जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैं एक मुर्गी बन गया। लेकिन तुम्हारे लालच की हद रुकी ही नहीं और तुमने मुझे मारकर बहुत सारी सोने की मोहरें हासिल करनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप तुम्हारे साथ यह सब हुआ। अब मैं जादुई चिमटा तुम्हारे पास से हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लालची इंसान। जिसके बाद वो मुर्गी से अपने असली रूप चिमटे में बदल जाता है और वहां से गायब हो जाता है। अरे, मैं अपने लालच में क्या कर बैठा? अपने हाथों अपना ही सर्वनाश कर लिया। हाय हाय, मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। मेरा लालच मुझे ही ले डूबा भैया। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।